नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज देश के लिए बेहद ही बड़ा दिन है। आज देश भर के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन साबित हो चुका है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आज हमारे देश के वैज्ञानिकों पर पूरे दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज चंद्रयान 3, जी हां, मिशन चंद्रयान 3 की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो सक्सेसफुल यहां पर लैंडिंग देखने को मिली। चंद्रयान जिस तरीके से, माफ कीजिएगा, पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सक्सेसफुली देखने को मिली। अब हर किसी की निगाहें हैं चंद्रयान 3 के इस मिशन को लेकर। जो उम्मीद, जो पूजा अर्चना आज चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को लेकर के की गई, अब निगाहें इस चीज पर टिकी हुई है कि क्या अब इसरो वाकई में दुनिया भर में एक इतिहास रचने वाला है। क्या वाकई में अब इसरो को लेकर के जो दावे किए जा रहे थे वो अब सच साबित होने वाले हैं। मिशन चंद्रयान 3 क्या अब भारत देश को सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम करेगा? ये सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मिशन चंद्रयान 2 जिस तरह से यहां पर फेल होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस फेलियर से हमारे इसरो के जो तमाम साइंटिस्ट हैं उन सभी ने एक सबक लिया और उन गलतियों को पूरी तरह से अब ठीक करके और ज्यादा परफेक्ट बनाने की जो पूरी कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे इसरो के साइंटिस्ट, और आखिरकार आज वो कोशिश सफल होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप सभी के लिए ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार क्या है मिशन चंद्रयान 3 और आखिरकार क्या था मिशन चंद्रयान 2 जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहुंचे स्कूली बच्चों ने चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद अपनी खुशी को जाहिर किया। दरअसल आज चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को लेकर देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजनीति से लेकर उद्योग विभाग तक और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री तक लगातार लोग अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद्रयान 3 लॉन्च पर वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारी सामूहिक खुशी 7वें आसमान पर है। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चंद्रयान 3 मिशन के सफल प्रक्षेपण में शामिल सभी लोगों की जबरदस्त प्रतिभा, समर्पण, कौशल और कड़ी मेहनत को धन्यवाद। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हमें आपकी प्रत्येक पर बेहद गर्व है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इसरो की असाधारण टीम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसरो की वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत ने आज चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी हार्दिक बधाई। उन्होंने अथक खोज में आज भारत की पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह को आगे बढ़ाया। बता दें, यहां पर सूचना और प्रसारण विभाग ने ट्वीट कर भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। साथ ही यहां पर लगातार जो सिलसिला है वो बधाई का देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने भी मिशन के लिए बधाई दी। चंद्रयान 3 के लॉन्च पर भारत के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने इसरो की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं इसरो की टीम को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि हमारे सामने एक बहुत ही सफल मिशन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर ट्वीट लिखा। ट्वीट लिखते हुए उन्होंने लिखा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की एक ऊंची उड़ान है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं।
वहीं आपको बता दें कि बधाई का सिलसिला यहां पर देखने को मिला ही, लेकिन इसके साथ अब यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार चंद्रयान 3 के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया गया। बता दें चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद बूस्टर और पेलोड के रॉकेट से अलग कर दिया गया। चंद्रमा की सतह पर अपनी छाप छोड़ने के लिए इसरो का मून मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुका। वहीं यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दिए। चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग की सफलता के लिए देश भर में प्रार्थना करते हुए लोग नजर भी आए। वहीं यहां पर अगर बात करें जिस तरह से चंद्रयान की जर्नी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। बता दें कि रॉकेट आज दोपहर 2:30 बजे रॉकेट बूस्टर को लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत की रफ्तार 16.27 किलोमीटर प्रति घंटा रही। लॉन्च के 108 सेकंड के बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट कर दिया गया। रॉकेट की रफ्तार 6,437 किलोमीटर प्रति घंटा रही और आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गई और रॉकेट की रफ्तार 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। आपको बता दें कि मिशन का पहला टारगेट दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग है। दूसरा टारगेट रोवर का चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना और तीसरा रोवर में जुटाई जानकारी के आधार पर चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठाना है। वहीं यहां पर लगातार जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में भी लैंडर और रोवर भेजा जाएगा, लेकिन इसमें ऑर्बिट नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले मून मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 से 24 अगस्त की रखी गई है, लेकिन वहां सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसकी लैंडिंग का समय बढ़ाकर सितंबर किया जा सकता है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद पृथ्वी की कक्षा में जाएगा और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे चंद्रमा की ओर आगे बढ़ेगा। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सब ठीक रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त या फिर उसके बाद किसी भी दिन लैंड हो सकता है। और इस वक्त हर किसी की निगाहें हैं देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 पर। जी हां, आपको बता दें कि चंद्रयान प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद्रयान 3 को जिस तरह से आज लॉन्च किया गया है, यहां पर हर किसी की निगाहें हैं भारत के तीसरे चंद्र मिशन पर। दरअसल बता दें कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन में वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम पथ विचलन के चलते सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ। इसरो के महत्वाकांक्षी चंद्रयान प्रोजेक्ट को LVM-3M4 रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया और इसके बाद अब लगातार हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार अब 23 अगस्त को क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश के यहाँ पर जो देश का भारत देश का जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला जो यहाँ पर मिशन यहाँ पर चंद्रयान 3 है, ऐसे में चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत पहला देश हो जाएगा और वाकई में ये इसरो के बिना मुमकिन ही नहीं था। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 को लेकर इसरो के साइंटिस्ट ने जो जी तोड़ मेहनत की, इंजीनियर्स ने जो अपनी काबिलियत दिखाई, वो वाकई में उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है।
और अब लगातार हर किसी की निगाहें हैं इस बात पर टिकी हुई कि क्या अब वाकई में भारत देश इतिहास रचने वाला है। लगभग यहां पर बात करें तो 40 से 45 दिनों का समय रखा गया है। तारीख यहां पर 23 से 24 अगस्त के बीच की रखी गई है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको बता दें कि ये जो मिशन चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेगा 23 से 24 अगस्त तक। लेकिन अगर सूर्योदय समय से नहीं होता तो जो इसका वक्त है वो आगे बढ़ जाएगा और शायद सितंबर के पहले सप्ताह में चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।